सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आपने देखा कि भी जीवन जग कर रखा मैच का और खूब भीड़ लाग रही है, लोग आन लाग रहे हैं, जान लाग रहे हैं। तो पहले आपने इसी मैच नहीं देखी होगी जिसकी 1 लाख रुपये तो पेंशन बन रही है, महीने के 1 लाख रुपये तो पेंशन के मिल रहा है। तो भाई ये सारे हैं जितने भी आपने दिखा है, ये भी जीवन जग में आ रहे हैं मैच की। और आप भीतर भी आप देखोगे हमारे जितने दादा ताऊ है सारे आन लाग रहे हैं, दूर दूर तक है जो पशुपालक आ रहे हैं। तो सारे के सारे इस मैच की जीवन जग में 25 साल की मैच होगी और 25 साल की होगी, उसमें जीवन जग कर रखा है। आपने जीवन जग बहुत देखा होगा लेकिन ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा होगा जो मैच का जीवन जग कर रखा है। ये सारे हैं जितने ताऊ और आ रहे हैं, ये मैच के जीवन जग मारे हैं। है ताऊ मैच के जीवन जग मारे हो? जीवन जग पहले भी देखा मैच का जीवन जग? ऐसा जीवन जग पहले किसी ने नहीं किया और शायद आगे भी कोई ना करे। आगे भी नहीं होगा पर हाँ। मैच भी तो गणी कमल है। मैच तो ऑल विश्व में ही प्रसिद्ध है, ऑल इंडिया में नहीं, विश्व मतलब जो सिंघवा खास गांव है न्यू बार बेरा पड़ जाता होगा, नाम लेते हैं कि धन्नो रानी का गांव है। देखो सिंघवा खास का तो वैसे ही पता है क्योंकि इसी बैच के कारण ये आदर्श गांव घोषित हुआ था। मुर्रा नस्ल में आदर्श गांव घोषित है सिंघवा खास। मतलब नाम लेते न्यू बेरा पड़ जाता धन्नो रानी का गांव है। हाँ, धन्नो का गांव है। और हाँ, इसके अंदर ये आप बहुत बढ़िया भैंस आज भी हैं, आज भी है 15-20 भैंस तो आज भी है जो विश्व में प्रसिद्ध हैं। फिर तो एक बात बताओ, सिंघवा खास वाली सा के खवाओ मैसिया ने? माल खुआवे हैं, काजू खुआवे, बादाम खुआवे हैं। अच्छा। हाँ, चना खुआवे ज्यादा। मतलब इसी मैच ले रहे हैं, मैच की भी 1 लाख रुपये पेंशन बन रही है। हाँ, पेंशन बंदे हैं क्यों नहीं। जो मैच अच्छा अपना प्रभाव दिखाओगी उसको तो मिलेगा, प्रशासन उसको कुछ न कुछ देगा। सरकार भी ऐसी कोई नहीं है जो उसके साथ दगा करेगी। तो भाई हमने तो सिंघवा खास के जोड़ जाड़ देख के जाने पड़ेंगे कि किस ये जोड़ है, ऐसा के खुआवा है ये कि इतनी तगड़ी मैच रखा है मुर्रा। देखो सिंघवा गांव का जो जोड़ है ना वो छोटा जोड़ नहीं है, 50 एकड़ में कम से कम 50 एकड़ जमीन में जोड़ है, 50 किले में जोड़ है। जोड़ है। और उसकी आप पैड़ी देखोगे, घाट देखोगे तो देखने लायक है। शायद ही कहीं हरियाणा में ऐसे घाट मिलेंगे। तो नौरानी भी ना कावा है उड़े। बिल्कुल ना के आवा है। और संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं वहाँ, पौड़ी पर पत्थर लगे हुए हैं आज, और चारों तरफ घाट हैं और अभी सौंदर्यकरण होने लग रहा है। तो एक बात बताओ, इतना बड़ा तालाब 50 किले में है और कितना भी है कौन से गांव में? नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा गांव। और चारों तरफ पूरी अच्छी सुरक्षा है, अच्छे दरख्त भी हैं और बहुत बढ़िया पानी है। तो चौड़ी छाती हो रही होगी कि भी इसी मैच हमारे गांव में है। अगर आज भी चौड़ी छाती नहीं होगी तो फिर कब होगी? आज तो दिन है सबके लिए चौड़ी छाती करने का। तो नाम क्या है आपका? राम नारायण है जी। उम्र कितनी की होगी? उम्र 68 साल होगी। 68 साल होगी। हाँ। लेकिन ताऊ जिस प्रकार से आप मेहनत करया करते, ये युवा बच्चे तो उस प्रकार मेहनत नहीं कर पाते। नहीं, आज के युवा तो भैंस ही बहुत कम रह गई हैं। 80% भैंस तो परिवारों ने रखना छोड़ दिया। मेहनत की वजह से। मेहनत की वजह से सबसे मेहनत नहीं होती। मेरे घर पे आज भी भैंस है, आप जाके देखो, 4 घड़ी देखते ही रहोगे, इतनी सुंदर भैंस है। लेकिन हम मेहनत करते हैं, दिन में 2 बार मालिश करना। बच्चा तभी ज्यादा मेहनत हो। बिल्कुल, बच्चे से भी ज़्यादा मेहनत है। दिन में 2 बार मालिश करनी पड़ती है तेल की। जितना हर गांव में तेल लगता है ना, सिर में तेल लगता है, उतना तो हमारे आज तालाब में बहता है तेल। जाके देख लेना, उतना तालाब में बहेगा सरसों का तेल, इतना चिकना पानी मिलेगा वहाँ। और भाई एक चीज मैं आपने बता दूं, न्यू कहना कि मेहनत करने वाले ने फल जरूर मिलेगा। क्योंकि इस गांव में धन्नो रानी है, जीवता जागता उदाहरण है इस चीज का। धन्नो रानी की पेंशन भी बन रही है और 8 बार चैंपियन रह चुकी है सुंदरता में। और दूसरी बात यह है भाई, मेहनत चाहे आप कितने भी कर लो वह काम तो आओगी। क्यों ताऊ? मेहनत रंग लाते है भाई। और भैंसों को तो इस तरह पढ़ा कर दे, यहाँ बच्चों को नहीं पढ़ते इस तरह, इतनी खिलवाते, पैसा उसमें नहीं लगाते। बालका पे इतनी ना करते, मैं सब ज़्यादा करते, इसलिए प्रसिद्ध हुआ है गाँव है। और 25-30 किलो दूध देना छोटी बात नहीं है। जब उसकी संभालो है, खाना मिले है, सेवा बात है, जब जाएगी। जिस तरह औरत अपने घर की सफाई करती है ना, औरत अपने घर की सफाई करती है पोछा मार के, उस तरह इसकी जगह को, बैठने वाली जगह को पोछा मार के साफ करते हैं और बढ़िया मैट बिछाते हैं, ओरिजिनल मैट लाके। अब तो बुजुर्ग हो गया। हाँ, अब तो ये बुजुर्ग होगी, लेकिन और भैंस हैं उनकी भी यही सेवा। एक और भैंस ब्यारी है। हाँ, उसी की भी इसी तरह। उस पे भी नहीं 10 लाख रुपए लग लिए। हाँ, 10 लाख रुपए लग लिए। 10-10 लाख की तो गांव में कई भैंसें हैं, कई भैंसें हैं।
ले भाई सिंघवा खास में है, इतनी गजब गजब की मैस है और आप देखने भी लाग रहे हो। और बाकी दादा ताऊ ते भी बात करांगे। आज है आड़े, आज हमारे दादा ताऊ और तन्नों के जीवन जग में पहुंचे हैं। जीवन जग तो आपने बहुत देख लिए और आप देखोगे कि बड़े बड़े पोस्टर भी लाग रहे हैं तन्नों के। तो ऐसी मैस कि जिसका नाम पूरे वर्ल्ड में जाना जा है कि तन्नो है, इतनी सुंदरी मैस है। और जिस टाइम पे ली थी 2,01,000 की ली थी, आज तक लगभग 20 साल पहले। और 1 लाख ही दन्नो रानी की पेंशन भी बन रही है। आपने मैसे की पेंशन देखी है, लेकिन दन्नो रानी की 1 लाख पेंशन बन रही है। हर महीने 1 लाख पेंशन मिल रहा है। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ कौन से गांव से आ रहे हो? इससे गांव के बेबे। इससे गांव ताऊ। हाँ। नाम क्या है ताऊ? नाम साधु बेबे। तो ताऊ आज मैस का जीवन जो कर रखा है, बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया अच्छी बात है। आपकी कितनी उम्र होगी? 75 का हो गया। तो पहले भी कदे मैसे का जीवन जग देखा आपने? ना कौन देखा बेबे, पहली बार देखा है। तो जो जिनकी यह मैस है उस ताऊ की पीटीआई की, हाँ। तो कितना फायदा दे दिया उस मैस ने? थोड़े कौन छोड़ दिया थी, अच्छा। तू ठाडा कर दिया। ये ताऊ धनेदन कर दिया, गणायदन कर दिया। गणायदन कर दिया। ये नाम है ताऊ आपका? रामपाल पहलवान बड़े तोहाड़े थे संगवाते। हाँ। साल की हो गया। तो ताऊ एक बात बताओ, न्यू क्या करे कि घर में कोई भी चीज बागाड़ी आया करे, तो ये बागाड़ी आई थी? बागाड़ आई थी, बिल्कुल बागाड़ आई थी बेटी। कोई शक नहीं। कितना का धन दे दिया? कोड़े नहीं छोड़े धन का। थोड़ा नहीं छोड़ा। हाँ, इतना धन दे इतना दिया। धन दे दी। मतलब न्यू कहा जिस टाइम पे ये ली थी, तो उस टाइम पे 2,01,000 की ली थी और उस टाइम पे किला आ जाया करता। तो उस टाइम पे तो लोगों ने न्यू भी कही होगी किला क्यों ना लिया, मैस पे क्यों लगा दिए इतने पैसे? ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, ये नहीं कही। 25 साल हो ली इस मैच ने। 25 साल हो गए। हाँ, और 25 साल में खूब धन दिया। खूब धन दिया, ये कटड़े भी खूब महंगी महंगी खूब बिकी है। महंगी महंगी बिकी है। और कटड़े भी। काटड़े भी ओड़े नहीं छोड़े बेटी। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ केड़े तो हो? मैं बकलाना था जी। बकलाना तो आ रहे हो ताऊ। ताऊ नाम के है? आजाद है जी। तो आज आड़े क्यों करा रहे हो? आज मेरा भाई भी रखा जी आड़े। अच्छा। ससुराल में आ रहे हो? तो ससुराल में जीवन से कर रखा मैस का। हाँ जी, इसका जीवन से तो यह बात तो बड़ी अलग है ना कि मैस का जीवन जग है। हाँ जी, अलग है जी। ये बड़े बुजुर्ग का तो हमने देखा हाँ जी, है। हाँ जी। तो और भी बहुत सारे प्रोग्राम हुआ भाई, लेकिन मैस का प्रोग्राम है। राम राम जी। क्या नाम है जी? रमेश कुमार कड़े तारे हो जी? करसोड़ा हैं? करसोड़ा जी। करसोला तारे हो? हाँ तो जी। आज आड़े रिश्तेदारी मारे हो, क्यों करा रहे हो? रिश्तेदारी मारे हैं जी। रिश्तेदारी मारे हाँ हो? जी। रिश्तेदारी माज मैस के जीवन जग मारे हाँ हो? हाँ जी, जब आपने सुना कि मैस का जीवन जग है तो किसा लग गया? बढ़िया लगे। बढ़िया लग गया। देखो अपने हरियाणा में भाई देखो बड़े बुजुर्ग तो इतना प्यार प्रेम कराए हैं, लेकिन आप न्यू देखो कि डांगरा ते भी भैंसिया ते भी इतना प्यार प्रेम है कि भैंस का ही जीवन जग कर रखा है। बाकी कुछ ताऊ आ रहा है अंदर बैठे है, एक ताऊ यो बैठा है, इस ताऊ तो भी पूछ ले हैं। ताऊ राम राम है। राम राम है। ये नाम है ताऊ? मेरा भरथा दरबंद है बास से। कड़े तो ताऊ बास्त है? बास है। बड़ा गांव है बास्त बड़ा है। गांव। तो ताऊ उम्र कितनी को होगी आपकी? मेरी 75 की। 75 साल है। हाँ। और यह इतनी तगड़ी मैस है। हाँ। और इसका जीवन जग कर रखा, तो इसके बारे में क्या कहोगे? भाई अच्छी चीज की करे दिया है, देखो अच्छी थी हरियाणा में। हाँ, आज 26 किलो तो थोड़ा कुछ होता, हाँ, तो अगले ने मेहनत कर रखी थी, हाँ। मेहनत का फल मिलेगा। मिन्नत का फल मिला। आज देखो रुका गिराएगी मैच, नहीं गिराएगी रुका है इस मैस का तो हाँ, पूरा। तो क्यों क्या चीज कोई भी हो चाहिए, तो इसकी आज गीत गावेंगे हैं। तो मोदी ने बीच में इसका वो कराया है, सम्मानित तो करी है। कराया तो फिर अच्छी है जो भी कराया है, अन्य मोदी कर रहा हुआ है। ये तो मतलब एक नुका करना कि एक आदमी पूरी उम्र कमावा है, हाँ। तो है पूरी उम्र कमाई है। पूरी उम्र कमाई है, देखा या तो सारी उम्र चल लगी। और तो इसकी पेंशन भी बन रही है, 1 लाख है ओह मौज होगी, महीने की। तो भाग की थी, बाकी सारा भाग का रोड़ा कोई नहीं। हाँ। राम राम जी। आप क्या कहना चाहोगे जी इस बारे में धनों के बारे में? बढ़िया जी, यार अपना प्रधान जी ले हमने आज जो इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है सारा धनों पे हो रहा है। हम बस उसे देखने खातर आए थे जी, कड़े ताए हो? बास से आए, वास्ता आए हो? हाँ जी। तो देख ली धनों? देख लीजिए तो ये पहली बार देखी है, पहले भी देखी है? ना, हमने तो पहली बार देखी। पहली बार देखी हाँ। है। तो किसा लग गया देख कर कि सच में तगड़ी भैंस है? तगड़ी है, फोटो दिखे जी कितनी नाम सारा। अरे तो जैसे 25 साल की होगी तो उम्र बुढ़ी होगी इसमें। हाँ जी बिल्कुल, इसका तो फर्क है जी। अरे भी तगड़ी है। हाँ बिल्कुल तगड़ी है जी। डॉक्टर साहब राम राम। आज सिंघवा खास में आप पहुंचे हो, हाँ और एक ऐसी मैस है अब जो पूरा गांव ही उससे के नाम से जाना जा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गांव
मुर्रा के नाम से जाना जाता है, और इस भैंस ने उस पर और 4 चांद लगाए। तो सर आप कहाँ से आए हो? मैं तो बिहार से आया हूँ, अपना परिचय दिए। पटना से आया हूँ। मैं वहाँ अब कुलपति हूँ बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में। उससे पहले मैं पंजाब में कुलपति था, लुधियाना में वेटनरी इंस्टीट्यूट में, और उससे पहले केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में भी कुलपति रहा, वो डायरेक्टर रहा हूँ। तो सर जिस प्रकार से हरियाणा में भैंस पाली जा है और इतनी उन पर मेहनत करी जा है, तो उस पर क्या कहोगे? देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि हरियाणा के किसानों ने मेहनत करके और एक अच्छी सोच के साथ एक ये नस्ल यहाँ पर डेवलप करी, ईजाद हुई। ये कैसे होती है नस्ल ईजाद कि एक स्थान के ऊपर, एक जोग्राफिकल एरिया पे कोई एक तरह के गुणों वाली, एक तरह की शक्ल सूरत वाले जानवर होते हैं, उनको नस्ल कहा जाता है। और वो अच्छा दूध उत्पादन दे, इसके लिए हमारे किसानों की सोच थी कि उन्होंने उनके जो अच्छे दूध देने वाले कटड़े थे, वो चाहे दूसरे गांव के थे, वो खरीद के ला के अपने गांव में झोटे छोटे थे। तो ये उसके कारण है कि हमारे जो गांव हैं, चाहे सिंगवा खास हो या और जो हैं, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है कि उन जो पीढ़ियाँ, कई पीढ़ी पहले वाले जो किसान थे, उन्होंने अच्छे झोटे ला के छोड़े, इस कारण यहाँ पर अच्छी भैंस पैदा हुई। और वो आज केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर और इवन विदेशों के अंदर मुर्रा का पूरा बोलबाला है। और वर्ल्ड की जो भैंस की नस्ल हैं, उनमें सबसे अधिक लाइक की जाने वाली, सबसे अधिक उत्पादन वाली भैंस है तो मुर्रा ही है। तो रुख साहब, जो पशुपालक है उनको क्या बताना चाहोगे कुछ खास बात? पशुपालकों को मैं यही बताना चाहूँगा कि देखो, भैंस पालन है या कोई भी डेयरी का व्यवसाय है, वो बहुत मुश्किल है। तो इसके अंदर यदि आप सोच से, एक अच्छे सोच से काम करोगे, तभी सफलता मिलेगी। अब कोई भी काम करना है, उसके लिए पहले ट्रेनिंग लेके और फिर अपना व्यवसाय शुरू करें। या ख़ास तौर पे जो नई पीढ़ी आ रही है, पुराने वाले चलो डांगरा में पले बड़े हैं, तो अब जो नए आ रहे हैं उनको ये है कि पहले जो संस्थान हैं उनके अंदर जाके ट्रेनिंग लें उसके बारे में, क्योंकि आने वाले टाइम में भी बीमारियां भी और बढ़ेंगी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण। तो और नई नई चीज़ें भी आ रही हैं। पशुओं का जो भोजन है वो भी संतुलित आहार। पहले तो अपने क्या होता था, बिनोड़े हो गए तो बिनोड़े घेर दिए हैं और दलिया घेर दिया, बस ये होता था, या बची हुई रोटी राटी दे दी, वो दे देते थे। एक संतुलित आहार देंगे तो हम उनसे जो अधिकतम या उसका उच्चतम उत्पादन है वो तभी ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि नस्ल अच्छी हो, ताकि उसके बच्चे जो हैं, किसान का दूध में गुजारा नहीं होगा। यदि अपने पशुपालन से एक अच्छी आय अर्जित करनी है तो अच्छी नस्ल के पशु होंगे और उनसे आप अच्छी नस्ल पैदा करोगे, उनकी वैल्यू होती है। राम राम। तो राम राम। ताऊ क्या नाम है? मेरा सतवीर है। सतवीर कौन से गांव था? सिसाए। सिसाई है। तो सिसाई तो बड़ा गांव है। हाँ, बड़ा गांव बेटे। तो आज न्यू बताओ, आपने हमारे बड़े बुजुर्गा की जीवन जग देखी है, करया करें, लेकिन मैंस की जीवन जग कर रखी है। मैंस की जीवन जग तो पहली बार देखी है। हाँ, बूढ़े बुजुर्गों की तो करे हैं बच्चे बहुत से, अच्छे बच्चे हैं जिनके वो अपने माँ बाप का नाम करे हैं। लेकिन इन मास्टर जी ने, होशियार सिंह जी ने भैंस को भी एक पूजनीय मान के इसकी जीवन जग की है। ये इंडियन चैंपियन है भैंस, और कई बार इसने इनाम लिया है। इससे बड़ा सबको गर्व है। हर पशुपालक ये चाहो भाई मेरे घर भी ऐसी भैंस हो। तो हम तो मास्टर जी को बड़ी बधाई देते हैं भाई, इस मौके पर हमें भी बुलाया और जो सारा गांव का सबका न्योता दिया गया, बड़ी खुशी की बात है। तो एक चीज़ तो है ना कि मेहनत करी जा तो उसका फल तो मिला है। बिल्कुल मिला है। इस गांव में पहले भी एक कपूर सिंह हुआ करते, वो भगवान को प्यारे गए, उनकी भैंस भी 25 लाख में बिकी थी। हाँ, उन्होंने भी ऐसे प्रोग्राम करा था। लेकिन मास्टर जी ने तो जीवन जग करी है, भैंस को घराए एक पूजनीय स्थान देने का काम किया। लगभग उनकी उम्र 25 साल होगी भैंस। हाँ बिल्कुल होगी। धन्नो के नाम से मशहूर है। पहली बार ऐसा हरियाणा में चला भाई, सिंगवा खास गांव की भैंस धन्नो रानी इंडिया में फर्स्ट आई है। इसे सारा हिसार जिले को भी गर्व है। और तो एक और चीज़ है ना कि मतलब कितना प्यार प्रेम है पशुआते भी, अभी उन्हें भी बच्चे ही तरिया पाला। बिल्कुल पालते हैं, बच्चे से भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं पशु का। जब भी पशु पढ़ते हैं, और फर्स्ट आना तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सेवा करी है जब भी फर्स्ट आते हैं। तो वो आपने भी रखी में से? हाँ, हमने बहुत रखी भैंसे। अच्छा। हाँ, ये हम शहरी हो रहे हैं, यहाँ शहर में रवा। ये तो लासी की बाट देखा कोई दी थे तो
ये तो मतलब एक चीज है अपने जींद हिसार में भैंस तो खूब होया करती लेकिन ये कम होती जाने लगी। कम होती जा रही हैं, इसका एक कारण है। एक तो पहले तो आधी ज़मीन खाली रहा करती, पाली हुआ करते घर में, एक हाड़ी हुआ करता, किसी के डांगर चराने की जिम्मेवारी थी, किसी का हड़ बांधने की थी, किसी का लेन देन की थी। अब सिस्टम बदल गए, नए वो नस्ल रही, नए वो खिचड़ा करने वाले रहे। ये तो आप जैसे हो गए हुए कि धार का लेना जाना है, मैं तो जानू बताऊँ रस्सी तो को नहीं मिलती है, तो इसलिए थोड़ा काफ़ी रुझान कम हो गया। ऐसा है देश में जितने आदमी हैं किसी के तो भैंस नहीं, आधे आदमियाँ गए और सारे दूध पी के सोए हैं। हमारे देश में आंधी बिना तो वो एक चीज तो है। ये कोई नहीं सुनता। हाँ। बताओ सुनता हो फिर तो वो दूध तक नहीं मिलता, वो कटोनी का लाल दूध, वो मोटी मलाई, वो घी और वो लस्सी। ये तो इनमें पैकेट में आवे है, पैकेट में लस्सी भी आवे, दही भी आवे, दूध भी आवे। बेरानी वो कुकर तो बनावे है, कैसे केस सुना के और जिंदगी भी पैकेट जैसी होगी, एक कमरे में बंद रह कर। बिल्कुल एक कमरे में बंद रह गए सब। तो पशु पालना भी एक बच्चे के समान हो गया। बच्चे से एक बात बताओ मैंने ताऊ दूर बैठना ही पड़ा तो न्यू और बताओ आपने मैस रखी है, काम भी कराया होया है, तो ई बूढ़े शहर में रहो हो, तो शहर में रह के किस किस चीज़ की याद आओ गाँव की? देखो गांव का जीवन अलग है, शहर का जीवन अलग है। गांव में तो बड़ी शर्म है, चाचे ताऊ हैं, परिवार है, छोटे बड़े की इज्जत है। यहाँ तो सब अंकल आंटी हैं शहरों में तो, और लेकिन गांव तो गांव ही है। गांव का कोई मुकाबला नहीं रहने का। गांव में रहेगा तो आदमी भैंस रखेगा, खेत में सब्जी की फसल भी ले होगा, कम खाद डाल के भी सोचेगा भाई मैं अच्छी पैदा ले हूँ। गाँव का जीवन बढ़िया है। तो आज इस मैस ने देख कर, धन्नो ने देख कर, तो उस दूध घी की याद आ रही है। खूब आवे, क्यों नहीं आवे? हाँ किसका नहीं आवे? जिसने खाया पिया है उसका तो जिनने उनका तो आवेगी। हम बच्चे थे जब चाय चुए तो थी नहीं, माँ बाप धमका के नुका कर दे दूध पी मुँह छा जाएंगी। मुँह छा जाएगी। हाँ वो नकड़ू दूध की। हाँ लकड़ू दूध की दार ले आ कर दे, राजे दाल दे होंगे तने। नई जनरेशन ने तो इन चीज़ों का बेरा भी कोने बेरा कोने। बहुत सी चीज़ ऐसी है जो लुप्त होगी हैं। पहले तो कई सिस्टम थे अच्छे थे। तो भाई सुन लो, गामा में रहा करो और एक एक डांगर तो जरूर रखा करो।